हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर कैसे काम करते हैं, इनको हम इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह सीखेंगे। हमारे पास दो प्रकार के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। तो पहले हम स्टार्टिंग करते हैं प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द पीएनपी ट्रांजिस्टर। ये 5 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है हमारे हरियाणा बोर्ड का। तो इन दोनों को, पीएनपी और एनपीएन को, हम दोनों को कंपेयर करके समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो, ट्रांजिस्टर का मतलब क्या होता है? टू ट्रांसफर द रेजिस्टर। और ट्रांजिस्टर जो है, पहले इसकी थोड़ी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। द जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग 2 जंक्शंस एंड 3 टर्मिनल्स। जो ट्रांजिस्टर होता है इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। टर्मिनल नंबर 1 इसको क्या बोलते हैं? एमीटर। टर्मिनल नंबर 2 इसको क्या बोलते हैं? बेस। ये थिनली डोप्ड होता है। और टर्मिनल नंबर 3 इसको हम बोलते हैं कलेक्टर। ये वाला डब्बा थोड़ा बड़ा करके दिखाना होता है, क्योंकि थोड़ी जो ट्रांजिस्टर काम करेगा तो हीट पैदा होगी उसको कंडक्ट करने के लिए। तो एक ट्रांजिस्टर के अंदर 2 पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन ये होगा इधर से और एक पीएन जंक्शन ये होगा इधर से। तो 2 पीएन जंक्शन और 3 टर्मिनल होते हैं एक ट्रांजिस्टर के अंदर। ये वाला बात आपको समझ में आ गई। इसमें देख भी लो एक बार कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे हाथ में एक ट्रांजिस्टर ही है, ये ट्रांजिस्टर है ये वाला। इसके देखो 3 टर्मिनल हैं और ये सिलिकॉन का बना हुआ है और इसी के अंदर ही 2 पीएन जंक्शन है। तो इसके अंदर कैसे कार्रवाई होती है, ये सारी की सारी बात ये हमने इतनी लिखी हुई है। इनको बहुत ही आसान है, अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो एक बात तो समझ में आ गई ये वाली। उसके बाद आ जाओ, यही बात जो सेकंड पॉइंट है वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ए पीएनपी ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ए सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, जैसे ये अपने हाथ में है, इन विच ए थिन लेयर ऑफ एन टाइप इज सैंडविच्ड बिटवीन 2 थिक पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है जी, ये पॉइंट भी होगा हमारा। पी टाइप क्रिस्टल कह दो, चाहिए एक बात है। 2 बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं वर्किंग के अंदर हमने एक पूरा चक्कर बना कर देना है, क्योंकि जो करंट चलता है ना उसको पूरा कंप्लीट एक उसकी रोटेशन होनी चाहिए। तो ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है इसके अंदर देखो, थोड़ी बेसिक जानकारी ले लो। ये जो पी टाइप है इसके अंदर मेजॉरिटी होती है होल्स की। तो हमने जो खाली गोले दिखाए ये होल्स हैं। ये डॉट है, डॉट का मतलब इलेक्ट्रॉन है, भरी हुई है चीज़। और ये पी है, इसके अंदर भी होल्स ही होते हैं, ठीक। और माइनॉरिटी में इसके अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी माइनॉरिटी में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। और इसमें एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो डायग्राम बनाने के लिए मैंने इनको थोड़ा ही दिखाया है। अब उसके बाद ये जो इसको 3 टर्मिनल है, ये आगे वाला हिस्सा जो है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होता है, फॉरवर्ड बाइस। तो यहाँ पे हमने जो बैटरी लगाई है, इस बैटरी का नाम है VEB। EB क्यों नाम दिया? देखो, क्योंकि ये एमीटर है, ये बेस है। तो ये वाला जो एरिया है इसको हम EB बोलते हैं, EB। तो ये होगी VEB। उसके बाद आओ, देखो ये जो बैटरी है इसकी वोल्टेज जो है वो लो होती है, क्योंकि लो रेजिस्टेंस है। तो ये हमने 1.5 वोल्ट की बैटरी होती है, यानी कि जो हमारा जो सेल होता है जो हम दीवार घड़ी के अंदर लगाते हैं वो 1.5 वोल्ट का ही होता है। उसके बाद आ जाओ जी सेकेंड पार्ट के अंदर। जो सेकेंड पार्ट है ये है VCB। इसको CB क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कलेक्टर हो गया और ये बेस हो गया। तो VCB, तो ये रीजन जो है VCB वाला है, ये हमेशा रिवर्स बाइस होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिवर्स बाइस। और रिवर्स बाइस का रेजिस्टेंस आपको पता है ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा सेल लगाएंगे, नियरली इक्वल टू 45 वोल्ट। 45 वोल्ट के आसपास यहाँ ये बैटरी हम इसमें लगाई जाएगी। 45 सेल लगाएंगे ऐसे। और ये होगा ये वाली बात। अब देखो हमने क्या चीज़ दिखानी है इसके अंदर। वर्किंग बड़ी आसान है, इसके अंदर हमने ये चक्कर पूरे करवाने हैं। देखो ये चक्कर पूरे होने चाहिए। तो चक्कर पूरे होंगे तो वर्किंग को थोड़ा देखना शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट है इसका, द होल्स इन द एमीटर आर रिपेल्ड टुवार्ड्स बेस बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी VEB। देखो भाई, इस बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? ये पॉजिटिव वाला है। और होल्स के ऊपर भी कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो ये जो होल्स हैं किधर जा रहे हैं? बेस की तरफ। और बेस के अंदर कौन बैठे हैं? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि एन टाइप इलेक्ट्रॉन की मेजॉरिटी ज़्यादा है।
तो उनका यहाँ पे कम्बिनेशन होता है, तो कुछ इलेक्ट्रॉन होल्स कम्बिनेशन होने के बाद उनकी संख्या कम हो जाती है। मान लो यहाँ से 100 होल चले और 5% उनका यहाँ पे कम्बिनेशन हो गया, मिल गया, तो वहाँ बाहर कितने पहुँचेंगे कलेक्टर के अंदर पहुँचेंगे 95। तो यहाँ 100 में समझा रहा हूँ, तो परसेंटेज करके समझ लो। तो पहली वर्किंग क्या है, इसका पहला पॉइंट क्या है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB रिपेल्ड द होल्स इन द एमिटर रीजन एंड दे मूव टुवर्ड्स द बेस। यही बात लिख रखी, देखो जी, द होल्स इन द एमिटर आर रिपेल्ड टुवर्ड्स बेस बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB एंड वी गेट द एमिटर करंट। और हमें एमिटर करंट मिलेगा, वो मैं बताऊंगा कैसे बनाया है। एमिटर करंट को IE लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो ये वाला जो रीजन है इसको हम एमिटर बोलते हैं, ये वाला जो रीजन है इसको कलेक्टर बोलते हैं, और ये वाला जो रीजन इसको क्या बोलते हैं, बीच वाले को बेस बोलते हैं। When these holes pass through the base, जब वो बेस में से गुजरते हैं तो 5% ऑफ देम आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन वो उनको न्यूट्रलाइज करेंगे। एंड हैंस जो बेस करंट जो बनेगा वो जो एमिटर करंट होता है उसका इतना बनता है, होगा ना 5%, देख लो 0. तो बेस करंट जो है वो नियरली इक्वल टू 0.05 IE। ठीक हो गया, ये हो गया जी। इसके बाद उसके बाद ये मैंने बताए थे 95 तो होल्स यहाँ पे आ चुके हैं। द रिमेनिंग 95% होल्स पास टू द कलेक्टर, वो कलेक्टर में पहुँच जाते हैं। तो कलेक्टर करंट कितना बनेगा, नियरली जो एमिटर करंट है उसका कितना बनेगा 0.95%, ये 95% ही हो गया। ये हमारा दूसरा पॉइंट भी क्लियर होगा। उसके बाद अब देखो इसके अंदर जो मूवमेंट हुई है वो अंदर होल्स मूव हुए हैं। देखो इधर से 100 होल चले थे, उधर 95 पहुँच गए, 5 इसमें ख़त्म हो गए। अब ये तो था इसका इंटरनल मैटर, ये जो टुकड़ा है इसके अंदर चलते हैं ये तो, लेकिन बाहर हमने जो ये बैटरी लगा रखी है इसमें क्या कैसे क्या मूवमेंट होगी वो देखेंगे। अब सुनो, सेकंड पॉइंट है, जैसे ही ये 95 यहाँ पहुँच जाएंगे वैसे उसी वक्त वो इससे बाहर नहीं निकलने चाहिए, ये समझो। तो यहाँ से 95 इलेक्ट्रॉन चलेंगे इस बैटरी में से, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है इस टर्मिनल के अंदर से। तो मैं 95 करके नहीं पढ़ाऊँगा, ये ऐसे समझो कि जैसे ही इसके अंदर एक होल की एंट्री हुई, इधर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और उसको वहाँ जाके उसको ढिशक्यूम, समझ में आ गई, यानी उसको क्या कर दिया, रोक दिया वहीं पे। हमने सर्कल बना कर दिखाना है, अंदर तो ये हो गया है और बाहर चल रहा है इधर से यूँ। और तो मान लो 95 की मत समझो, एक एक की समझ लो कि जैसे एक होल ने इधर पाव रखा, उधर से एक गोली लगी इधर से ढिशक्यूम वाली, तो ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो ये हिस्सा भी अपने समझ में आ गया। ये बात देखो हम लिख रखी है, वैन वन होल, वैसे तो आप 95 होल भी कह सको, लेकिन एक होल का हिसाब पढ़ रहे हो। वैन वन होल रीचेज द कलेक्टर इट इज़ न्यूट्रलाइज्ड, न्यूट्रलाइज का मतलब वही ढिशक्यूम बाय द फ्लो ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी का नाम कौन सा है, देखो VCB थ्रू द कनेक्टिंग वायर, क्योंकि बैटरी जो है वो तार के थ्रू जुड़ी हुई है और इस तार के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जाके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये पॉइंट समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं। अब सुनो, ये तो एक खेल था भाई, आपको समझ में आया, यहाँ से ये यहाँ तक पहुँचे, इधर से करंट इलेक्ट्रॉन गए और उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। लेकिन हमने ये साइकिल तो लगातार चलानी है, लगातार। तो ऐसे समझो कि और होल्स कहाँ से आएंगे, और होल्स कैसे आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। ये जो एमिटर रीजन है इसके अंदर क्या है, कोवलेंट बॉन्ड। और एक कोवलेंट बॉन्ड किससे बनती है, 2 इलेक्ट्रॉन से। 2 इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। और इन इलेक्ट्रॉन को अगर हम खींच लें बाहर तो इलेक्ट्रॉन तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ छोड़ आएंगे बताओ, वहाँ पे क्या रह जाएंगी, खाली कुर्सी, होल्स। तो अब दोबारा चक्कर के लिए तैयारी है पूरी। जिस वक्त वो इनको न्यूट्रलाइज कर रहे होंगे उसी वक्त यहाँ पे एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगी, एक एक से पढ़ लो, एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगी और जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है ना, उनको ये वाली बैटरी का पॉजिटिव है ना, ये अपनी तरफ खींच लेगा यूँ, ठीक। और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो वो उनको निकल के जाना है, फिर वो सीधे इलेक्ट्रॉन इस बैटरी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो
जो कोवलेंट बॉन्ड टूटी थी वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन तो इस तार के थ्रू सारे के सारे यहाँ पे आ गए इस बैटरी में, और इस बैटरी ने तार के थ्रू इसमें भेज दिए, और ये जो होल जो बच गए थे ये अपनी दोबारा मोर्चा संभाल लिया है। फिर वही 100 होल जाएंगे, फिर 5% ख़त्म होंगे, फिर 95% यहाँ पहुँचेंगे, वही चक्कर चलता रहेगा। तो देखो अंदर का चक्कर हमने पढ़ लिया, अंदर तो चलते होल और बाहर कौन चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। यहाँ जो कोवलेंट बॉन्ड टूटी थी उस कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो यहाँ आ गए थे, और ये जो होल्स बच गए थे ये होल्स सेकंड राउंड के लिए तैयार हैं। इलेक्ट्रॉन को तो इन्होंने इस बैटरी खींच लिया, ये पॉइंट लिख रखा है। देखो जैसे वो इनको ख़त्म कर रहा होगा साइमल्टेनियसली साथ के साथ एक कोवलेंट बॉन्ड इज ब्रोकन इन द एमीटर, एमीटर के अंदर एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगी, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होंगे गोज़ टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द VEB बैटरी, इस बैटरी के अंदर वो आ जाएंगे थ्रू द कनेक्टिंग वायर एंड करस्पॉन्डिंग होल्स मूव्स टुवर्ड द बेस, और वो दोबारा अपनी वही कार्रवाई शुरू करेंगे उधर जाने की। तो ये वाला पार्ट हमारे समझ में आ गया, ये वाला पार्ट हमारे समझ में आ गया। और एक बात देखो, करंट जो है वो 2 चार्ज कैरियर से होता है, होल्स की वजह से और इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब यहाँ पे सीखो, डायरेक्शन सीखो। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे होंगे, जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होती है तो करंट की डायरेक्शन ऐसी होती है। ये जो कॉन्वेंशनल करंट है इसकी डायरेक्शन ऐसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स इधर आए हैं यूँ, तो करंट को हमने इससे अपोजिट दिखाना होता है। ये तीर का निशान भी समझ में आ गया। और ये फिर देखो यहाँ से भी वही इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब इधर जा रहे हैं तो तीर का निशान हमने उल्टा दिखाना है। अब 5वां पॉइंट देखो भाई, नाउ 1 इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द VCB। वही बात लिखी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए वो सारे के सारे इसके अंदर चले जाएंगे। 6वां पॉइंट देखो, वैन द होल्स कमिंग फ्रॉम द एमीटर कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो एक चीज़ की कमी होगी कि यहाँ से जो 100 जा रहे थे 5 किसने मार दिए, इलेक्ट्रॉन ने, तो वहाँ पे भी तो इलेक्ट्रॉन कमी होगी, वहाँ भी इलेक्ट्रॉन पूरे करवाओ। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कौन भेजेगा, ये बैटरी का जो नेगेटिव हिस्सा है ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर भेज देगा, ताकि ये भी अपनी लड़ाई के लिए तैयार रहेंगे, भाई आओ दोबारी। समझ में आएगा, सेकंड राउंड के लिए। तो ऐसे सारे चक्कर पूरे हो गए। ये बात लिख रखी है, व्हेन द होल्स कमिंग फ्रॉम द एमीटर कंबाइन विद द इलेक्ट्रॉन इन द बेस, द डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बेस। डेफिशिएंसी मतलब कमी, इलेक्ट्रॉन की जो कमी थी बेस के अंदर वो किसने कंपनसेट की, कंपनसेट की मतलब क्षतिपूर्ति, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VEB। ये जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है उनकी क्षतिपूर्ति हुई थी जो 5% की, वो ये यहाँ से यहाँ भेज देगा। इसमें भी देखो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो तीर का निशान ऐसे दिखाया हमने। तो अब आगे देखो, जो हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसके अंदर करंट कौन किसने चलाया, होल्स ने, और इसके बाहर किसने करंट चलाया, इलेक्ट्रॉन ने। यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर भी आए हैं खिंच के, इधर भी गए हैं। ये बात लिख रखी है कि करंट इन द PNP ट्रांजिस्टर इज कैरिड आउट बाय द होल्स एंड इन द एक्सटर्नल सर्किट इट इज़ कैरिड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। और अब देखो हमारा जो किरचॉफ्स जंक्शन रूल है वो क्या कहता है कि जो इनकमिंग करंट है वो, ये वाला समझा रहा हूँ, ये हमारा IE हो गया, ये हमारा IB हो गया, ये तीर का निशान देख लो, और ये हो गया IC भी अंदर आया। तो किरचॉफ्स जंक्शन रूल क्या कहता है, जो इनकमिंग करंट होता है वो कैसे लिए जाते हैं, पॉजिटिव। तो ये अब मैं लिखूँ प्लस का IB प्लस का IC, और जो आउटगोइंग करंट होता है जो जंक्शन से बाहर जा रहा था उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। यहाँ पे लिख दूँ माइनस का IE बराबर 0। तो इक्वेशन क्या बन गई, इस IE को इधर लेके आ जाओ, ये बन गई IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। यही हमने लिख रखी लास्ट वाली लाइन, IE आर द रिस्पेक्टिवली एमीटर बेस कलेक्टर करंट, देन IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो समझ में आ गई होगी इसकी वर्किंग कैसे चली है। अब हम बिल्कुल अगला जो पर्सन है उसके अंदर आसान समझ में आएगा। ये जो PNP है मैंने यहाँ पे खाली NPN करना है, NPN करके इसकी वर्किंग को अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द NPN ट्रांजिस्टर। NPN ट्रांजिस्टर की वर्किंग को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी इससे पहले हमने पढ़ा था PNP
और अब आ गया NPN। तो सारे करैक्टर चेंज हो गए हैं। देखो डायग्राम को देखो कैसे ही, N के अंदर किन की मेजोरिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये जो सॉलिड जो डॉट दिखा रखी है ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। और P वाले के अंदर किसकी मेजोरिटी होती है, P के अंदर किसकी मेजोरिटी होगी, होल्स की। और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनॉरिटी के अंदर। तो ऐसे समझ लो कि इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये भी होल ही है हमारा, ऐसे मेजोरिटी के लिए समझ लो। और माइनॉरिटी में कौन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो करें काम शुरू। वैसे ये सेम सारी चीज़ें। आगे का हिस्सा हमेशा 4/2 करके दिखाओ। 4/2 कब होता है, जब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ पी टाइप जुड़ी हो। ये हमने अच्छी तरह पढ़ रखा है, PT विद P, NT विद N, ये होती है 4/2। और PT विद N, NT विद P, ये होती है रिवर्स बाइस। ये PT क्या है, PT का मतलब पॉजिटिव टर्मिनल, NT का मतलब नेगेटिव टर्मिनल होता है एक्सटर्नल बैटरी। तो अब देखो भाई हमने 4/2 करना है, तो यहाँ पे हमारा N है, तो N के साथ कौन जुड़े, N नेगेटिव टर्मिनल जुड़े ना, N के साथ कौन जुड़े, नेगेटिव टर्मिनल। तो हमने नेगेटिव वाला जोड़ रखा है, तो ये आगे वाला हिस्सा कैसा हो गया, 4/2। पीछे वाला हिस्सा जो है वो रिवर्स बाइस होता है, उसको कैसे जोड़े, देखो यहाँ पे क्या दे रखे हैं, N। तो रिवर्स बाइस में N के साथ कौन जुड़ता है, N के साथ PT जुड़ता है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल। तो हमने बड़ा डंडा करा के पॉजिटिव टर्मिनल। वही बैटरी के नाम है जो पीछे पड़े थे, VEB। एमीटर बेस रीजन ये होगी VCB, कलेक्टर बेस रीजन होगा। ये इसका रेजिस्टेंस लो होता है, तो यहाँ एक बैटरी से ही काम चल जाएगा। यहाँ पे 45 वोल्ट की बैटरी हम लगाते हैं। ये करंट की डायरेक्शन दिखा रखी है, इसको अभी अच्छी तरह सारी तरह सीखेंगे हम। पहले देखते हैं भाई क्या है इनकी कहानी। द जंक्शन ट्रांजिस्टर इज ए सेमीकंडक्टर डिवाइस हैविंग 2 PN जंक्शन एंड 3 टर्मिनल्स। पहला पॉइंट ओके। सेकंड पॉइंट NPN। देखो अब इससे पहले तो हमने PNP पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं NPN। A NPN transistor consists of silicon crystal in which a thin layer of P type is sandwiched between 2 N-type crystals। ये वही बात है डायग्राम वाली यहाँ पे लिख रखी है। ये पॉइंट भी हुआ क्लियर। उसके बाद आ जाओ वर्किंग। वर्किंग के अंदर देखो वही एक चक्कर पूरा करके दिखाना है कि इसके अंदर कौन चल रहे हैं और बाहर कौन चल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमने पीछे PNP पढ़ा था उसके अंदर तो होल्स चल रहे थे और बाहर कौन चल रहे थे, इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और बाहर भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। वैसे ही समझो सेम कहानी है। यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन को ये बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है ये उनको रिपेल करेगा। 100 यहाँ से चलेंगे, 5% वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल कम्बिनेशन होगा तो वो ख़त्म हो जाएंगे। 95 यहाँ पे पहुँचेंगे, और जो 95 यहाँ पे पहुँचेंगे तो उनको अब देखो कनेक्शन चेंज हो चुके हैं। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इनको अपनी तरफ खींच लेगा और आगे इनके ऐसी सप्लाई करता रहेगा। तो बाहर भी इलेक्ट्रॉन, तो बाहर भी देखो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं और अंदर भी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं। यही सारी बात लिख रखी है, बहुत ही आसान। देखो स्टार्टिंग करते हैं भाई। पहला पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स इन द एमीटर आर रिपेल्ड टुवार्ड्स बेस बाय द पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे क्योंकि हमने वो पढ़ा था तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी VEB एंड वी गेट एमीटर करंट। तो यहाँ पे ये चलेंगे तो क्या आएगा, एमीटर करंट। वैन दीज, क्योंकि पहले वाले में होल्स होते थे, अब क्या आ गए, वैन दीज इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द बेस 5% ऑफ देम आर न्यूट्रलाइज बाय द होल्स, क्योंकि यहाँ पे तो होल्स हैं। एंड हैंस बेस करंट जो बनेगा वो 0.05 IE बनेगा। एंड द रिमेनिंग 95 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन जो 95% तो यहाँ पे आ गए हैं, पास टू द कलेक्टर, और कलेक्टर करंट इतना बन जाएगा। जो पीछे हमने सीख लिया वही कहानी, सेम एज इट इज़। अब वही बात है, जैसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा उसको ये बैटरी का पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा उसको। When one electron reaches the collector, it flows to the positive terminal of the battery VCB through the connecting wire. Simultaneously, an electron flow from the negative terminal of the VCB to the positive terminal of VEB. जैसे वो इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा उसको खींच लेगा, और वो जो इलेक्ट्रॉन है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा वो। तो देखो चक्कर बन रहा है ना पूरा। मेरा हाथ देखो भैया, से यहाँ से चले यहाँ तक आगे घूमते फिरते यहाँ तक आ लिए हैं। एक तो ये वाला हिस्सा बच गया और एक ये वाला हिस्सा, 2 हिस्से बच गए, इन और पढ़ाएंगे भी।
व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम द एमीटर कंबाइन विद द होल इन द बेस, अब जब बेस के अंदर जो वो कंबाइन हुए तो उनकी कमी होगी है, किन की कमी होगी है? होल्स की। द डेफिशिएंसी ऑफ होल्स इन द बेस इज कंपनसेटेड बाय द ब्रेकेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन द बेस। पहले तो कोवलेंट बॉन्ड इसमें टूटी थी, अब कोवलेंट बॉन्ड जो वो इसमें टूटेंगी, और जो यहाँ जो होल्स होंगे वो तो हम या तो जो होल्स की कमी आ गई थी वो तो पूरी करने के यहाँ होल बनेंगे, और जो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, जो एक कोवलेंट बॉन्ड टूटेगी तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अपनी तरफ खींच लेगा। ये भी पूरा हो गया हमारा। द इलेक्ट्रॉन्स सो रिलीज्ड फ्लो टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द VEB। ये वाली क्यों नहीं खींचती? क्योंकि यहाँ तो देखो नेगेटिव टर्मिनल है, ये तो रिपेल करेगी, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जो बॉन्ड में से टूटने के बाद जो फ्री हुए हैं उनको कौन खींच लेगी? ये वाला बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। यही लिख रखा है आगे। इंपॉर्टेंट पर्सन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर कंपटीशन एग्जाम में आता है, हमारे भी 1-2 नंबर का आता है कि NPN ट्रांजिस्टर के अंदर करंट किसके द्वारा कैरी किया जाता है? बाय द इलेक्ट्रॉन्स बोथ इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड द ट्रांजिस्टर। और PNP में इनसाइड होल्स एंड आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो ये 3 करंट हैं तो वही इक्वेशन बनेगी IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। अब एक बार इसने और चेक करवा दो भाई, देखो वही जंक्शन, देखेंगे इनके निशान किधर किधर हैं। बेस वाला ऊपर गया IB, IC भी इधर गया और IE इधर आया है। तो इनकमिंग करंट क्या लेते हैं किरचॉफ फर्स्ट रूल के अंदर? इनकमिंग करंट इज टेकन पॉजिटिव, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, देखो जी IE। और आउट गोइंग है ये दोनों, आउट गोइंग करंट को कैसे लेते हैं? नेगेटिव, तो ये हो गया IC माइनस IB बराबर 0 और IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। वही इक्वेशन सेटिस्फाई होगी ये वाली। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे जो है ये चलते रहते हैं और इनकी वर्किंग पूरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वर्किंग ऑफ द ट्रांजिस्टर अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इनके नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।